यूपी की सुपरफास्ट खबरों में आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मायावती आवास के सामने सड़क हादसा हुआ है। मायावती के आवास के सामने ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। आवास के आगे लगे ग्रिल में घुसी है कार। दो कारों के बीच भिड़ंत होते होते बची। स्विफ्ट डिजायर कार क्षतिग्रस्त हुई है। कार सवार बाल बाल बचे हैं। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र के सामने की घटना है। मायावती आवास के सामने भीषण सड़क हादसा हुआ है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आवास के आगे लगे ग्रिल में कार टकराई है। आवास के आगे लगे ग्रिल में कार घुसी है। आपको बता दें कि मायावती के आवास के सामने लगी ग्रिल में कार जा टकराई है। दो कारों के बीच भिड़ंत होते होते बची है। वहीं इस हादसे में स्विफ्ट डिजायर कार क्षतिग्रस्त हुई है। कार सवार बाल बाल बचे हैं। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर मायावती के आवास के सामने ग्रिल लगी हुई थी और वहां पर तेज रफ्तार कार ग्रिल से टकराई है। वही सड़क हादसे में दो कारें आपस में टकराते टकराते बची हैं और हादसे में स्विफ्ट डिजायर कार जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। वही कार सवार भी इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। 6 अप्रैल को बागपत में आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एनडीए गठबंधन प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार के लिए आएंगे सीएम। आरएलडी और बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारी में जुटे। बागपत के ठटरी कस्बे में सीएम की जनसभा होगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अलीगढ़ में दूसरे चरण के 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए सीएम योगी इस सप्ताह अलीगढ़ आ रहे हैं। संगठन की माने तो सीएम योगी 5 अप्रैल को गबना आएंगे और गबना में जनसभा को संबोधित करेंगे। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। वाराणसी में लापता अधिवक्ता के मामले को लेकर दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं ने प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। बताया परिवार वाले अनहोनी की आशंका में चिंतित हैं। इस पर सीएम ने आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द ही पता लगा लेगी। मथुरा में नामांकन का आखिरी दिन। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। हेमा मालिनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। हेमा मालिनी के साथ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। भाजपा नेता अपर्णा यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने महिला असीमता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और राहुल प्रियंका पर भी सख्त टिप्पणी की। अस्पताल से छुट्टी के बाद दिल्ली में मौलाना तौकीर रजा ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सवाल उठाए। मौलाना ने हाल ही में उन्हें फरार घोषित किए जाने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। मौलाना तौकीर रजा बोले, मुझे मुख्तार और अतीक की तरह मार डालो, लेकिन हक की आवाज उठाता रहूंगा। कानपुर में इरफान सोलंकी के मामले की जो सुनवाई है वो टला है। एमपीएमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 6 अप्रैल को नियत की है। इरफान अधिवक्ता ने दी ये जानकारी। इरफान साइन करके महाराजगंज जेल के लिए रवाना हुए। समाजवादी पार्टी ने मेरठ में फिर से प्रत्याशी बदला है। अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है। मेरठ में सपा ने बदला है तीसरी बार प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में माहौल गरमाने लगा है। सपा ने तीसरी बार मेरठ हापुड़ लोकसभा में 2 बार प्रत्याशी बदलकर अब सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। इसे लेकर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने चुटकी ली है। बागपत में सपा प्रत्याशी पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने नॉमिनेशन किया है। साहिबाबाद से
पूर्व विधायक रह चुके हैं अमरपाल शर्मा। मनोज चौधरी का टिकट कटने के बाद अमरपाल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ लोकसभा सीट समेत 12 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने लखनऊ से सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद से नंद किशोर पुडीर और अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय को और मथुरा से सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यूपी में ईद और रामनवमी को लेकर योगी सरकार ने बड़े आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव बोले, माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। होली के बाद अब गर्मी की छुट्टियों के लिए यात्रियों का सफर अब राहत भरा होगा। रेलवे प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कुल 42 समर स्पेशल ट्रेनें पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। औरैया में एनटीपीसी में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एसडीएम अजीत मल ने दिखाई हरी झंडी। आपको बता दें कि वोट करने की भी जनता से अपील की। लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान में निदेशक पद पर भर्ती की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में चुनाव आचार संहिता के नियमों की अनदेखी की जा रही है। वाराणसी में काशी विद्यापीठ में जर्नल के ऑनलाइन वर्जन की शुरुआत की गई। रिसर्चरों के काम को मिलेगी बड़ी पब्लिसिटी। कुलपति बोले, बढ़ेगा रिसर्च का दायरा। लखनऊ में रामनवमी पर ट्रेन से अयोध्या आवाजाही करेगा दोगुना तीर्थयात्री। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे को 10 वर्ष में मिला सबसे अधिक 22,225.24 करोड़ रुपए का राजस्व। परिजनों ने सबसे पिछड़े 275 बच्चों को भी मिलाया। लखनऊ में काम में देरी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। एलडीए वीसी ने दिया आदेश, ज्यादा से ज्यादा फ्लैट खाली उन अपार्टमेंट में सुधार लाया जाए, कमियां दूर की जाएं और तैयार किए जाएं सैंपल और फ्लैट। रुक कर लेते हैं सीधा पिथौरागढ़ का, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। रुक कर लेते हैं खबरों का। आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर तीर्थ यात्रियों की संख्या दोगुनी रहेगी। उत्तर रेलवे इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। डीआरएम सचिंदर मोहन शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि 16-17 अप्रैल के बीच सबसे अधिक भीड़ होगी। लखनऊ में एलडीए ने 5 अवैध निर्माण सील किए हैं। अलीगंज, इंदिरानगर, जानकीपुरम में चला अभियान। बिना नक्शा पास कराए बना लिया कॉम्प्लेक्स और रॉ हाउस। लखनऊ में दंपति ने एक स्ट्रीट डॉग को बिजली के खंभे में बांधकर डंडे से बेरहमी से पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इसमें दंपति स्ट्रीट डॉग को पीटने के बाद बाइक में बांधकर घसीटते हुए नजर आ रहा है। लखनऊ में मुख्य सचिव ने त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों और कप्तानों को निर्देश दिए हैं। सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी से निगरानी के भी निर्देश जारी किए गए। कानपुर के सीएसजेएमयू में सेमेस्टर में इस बार होगी ऑप्शनल। विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों के लिए जारी किए जाएंगे कन्वेक्शन बैग। कानपुर में फर्जी आयकर अफसर अरेस्ट। चेकिंग के दौरान कार रोकी तो आईडी कार्ड दिखाकर रौब गांठने लगा। एसीपी ने पद पूछा तो हड़बड़ा गया। कानपुर में जेके कैंसर हॉस्पिटल में रोज होगी 2 डॉक्टरों की ओपीडी। अभी तक 1 डॉक्टर की ओपीडी होने से मरीजों की संख्या बढ़ी और मरीजों को लगातार इंतजार करना पड़ता था। किरावली में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। दाहिने पैर में गोली लगी है। चोरी, लूट, गैंगस्टर और एनडीपीएस समेत 19 मुकदमे दर्ज हैं आरोपी पर। कानपुर के सीएसजेएमयू में अंडर रैंक वर्ल्ड रैंकिंग में आया 82वें स्थान पर। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की कुलपति को बधाई दी है। अब एनआईआरएफ वर्ल्ड रैंकिंग की तैयारी भी। प्रयागराज में अब डिवाइस से पढ़ेंगे सरकारी स्कूल के दिव्यांग बच्चे। प्रयागराज के चिन्हित स्कूलों में उपलब्ध होगी एनी ब्रेल डिवाइस। डिवाइस के जरिए होगा सवाल और जवाब। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था अच्छी होगी। वैली कॉलोनी में 16 सालों से अधूरे टूटे मकानों के निर्माण कार्य को पूरा किया गया है।
विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की तरफ से इन सभी का उद्घाटन भी किया गया। बहराइच में सड़क निर्माण में धांधली को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, कहा मानक को दरकिनार कर बनाई जा रही है। इसी बीच रुक कर लेते हैं पिथौरागढ़ का, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हमें इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज देवभूमि में आने का सौभाग्य मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज वीर भूमि में भी आने का सौभाग्य मिला है। ये ऐसी भूमि है जहां हम देवताओं को पूजते हैं, हर व्यक्ति देवतुल्य है, सात्विकता हम सबके मन में बसी हुई है, और ये ऐसी भूमि भी है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है, ऐसी वीर भूमि भी है। और जब हम चुनाव की बेला में जा रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया, तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। हम यह भी जानते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस शताब्दी का तीसरा दशक यह उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। मुझे खुशी है कि अब यह जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आज वह धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है। मित्रों, आपको जो चयन करना है वो एक तरफ उन लोगों का चयन करना है जिन्होंने उत्तराखंड के दर्द को समझा है, जिन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लगाने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं की आकांक्षाओं को ताकत देकर के उनका सशक्तिकरण किया, जिन्होंने उत्तराखंड को मुख्य धारा में लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक आपके साथ धोखा दिया, वो लोग हैं जिन्होंने घोटाले किए, वो लोग हैं जिन्होंने आपके विकास के नारा देकर के आपको विनाश की तरफ धकेला है, और घोटालों की सरकार एक नहीं अनेकों सरकार चलाई। मैं आपकी यादाश्त को ताजा करना चाहता हूं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोयला का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में बोफर्स का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में पनडुब्बी का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 2G और 3G का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ था? मित्रों, इन्होंने न जल छोड़ा, न नभ छोड़ा, न स्थल छोड़ा, न पाताल छोड़ा,
तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। तीनों लोक में, पाताल में कोयला घोटाला कर दिया, आकाश में इन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला कर दिया, और इन्होंने जमीन पर कोयला घोटाला भी किया और उसके साथ साथ बोफोर्स का घोटाला भी कर दिया, यानी और जल में पनडुब्बी घोटाला कर दिया, यानी जल में, नभ में, आकाश में और धरती पर तीनों लोक में इन्होंने घोटाला किया। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों का आशीर्वाद मिला। 2014 में 5/5 आपने जिता के भेजा, 2019 में आपने 5/5 जिता करके भेजा, और इस कारण से मोदी जी को ताकत मिली। और आज भारत कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन के लड़ाई के युद्ध के बाद भी, यूक्रेन क्राइसिस के बाद भी, आज भारत ने आर्थिक जगत में 11वें नंबर से छलांग लगाकर, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उनको पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वें नंबर। और इस बार आप दोबारा आप अजय टम्टा जी को जिता के भेजेंगे, और तीसरी बार आप भेजेंगे 5 के 5 विधायक सांसद आप भेजेंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में 2028 में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट में भारत 6 गुना आगे बढ़ गया है, 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे प्रोडक्शन में हर तरीके से विकास का काम हो रहा है। आज आप सबके हाथ में मोबाइल है ना? सबके हाथ में मोबाइल। ये 2014 में जो मोबाइल था, उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है, उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा हुआ है। उसी तरीके से इस्पात में हम 4थे नंबर पर खड़े थे, आज हम 2रे नंबर पर इस्पात में खड़े हैं। गाड़ियां बनाने में और गाड़ियों की मार्केट में हमने जापान को पछाड़ दिया है, और हम अब 3रे नंबर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गए हैं। इस तरीके से हमारा विकास हुआ है। दवाइयों में आपको जान करके खुशी होगी। ओ भाई, मेरी बात भी सुन लो। दवाइयों में आपका जोश, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात भी सुन लो और गांव-गांव जाके बताओ। मैं ये कह रहा था कि दवाइयों में आज भारत आत्मनिर्भरता में दुनिया का सबसे बड़ी डिस्पेंसरी अगर बन गई है तो भारत बन गई है। सबसे सस्ती दवा और सबसे कारगर दवा कोई बना रहा है तो भारत के उद्योगपति बना रहे हैं, और दुनिया को डिस्पेंसरी के रूप में उसको आगे बढ़ाया है। मैं यहां ये भी बोलना चाहूंगा, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे किसान भाई बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ पक्के घर प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं, 4 करोड़। और उसी में 1 लाख घर सिर्फ उत्तराखंड में बने हैं, और 11,000 घर पिथौरागढ़ जिले में बने हैं, पिथौरागढ़ में। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि मैं भी पहाड़ से आता हूं। 1993 में मैं विधायक बन गया था, 1993 में। और 1993 में मेरा वीडियो, मुझे मालूम नहीं धामी जी यहां क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं,
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मेरा वीडियो मेरे पास आया करता था और कहता था नड्डा जी आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था क्या, बोलो। कि आपको इस साल 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं एक पंचायत में। बताइए किसको दूं मैं बोलता था भैया ये घर तू ही रख ले, 1 अनार 100 बीमार, मैं कहां जाकर के किसको ये घर दूंगा। आज पिथौरागढ़ में 11,000 घर बन गए और सारे देश में 4 करोड़ घर बन गए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, उज्ज्वला योजना, हमारी बहनें यहां बैठी हैं, मैं पहाड़ से आता हूं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आप सवेरे 5 बजे उठा करती थी, जंगलों में जाया करती थी, लकड़ी काट करके लाया करती थी और लकड़ी काट करके ला करके सुखा करके आप चूल्हा जलाया करती थी और 200 सिगरेट के धुएं के बराबर अपने फेफड़े में धुआं लेती थी। और मैं अगर सही बोलूं तो फूकनी लेकर के फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी। क्या ये कहानी सच है कि नहीं है? बहनों से पूछ रहा हूं, सच है कि नहीं है? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको लकड़ी के चूल्हे से मुक्त कर दिया और 11 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए और 1 लाख कनेक्शन उत्तराखंड में दिए गए। 1 लाख कनेक्शन। जल जीवन मिशन, मैं फिर बताऊंगा, मैं पहाड़ से आता हूं। गर्मियों में एमएलए होते हुए मुझे घूमना मुश्किल हो जाता था। जिस गांव में जाओ मेरे से पूछती थी मैं बहने अब आया तू, देख मेरे सर का हाल, थैला उठा उठाकर 3-3 किलोमीटर में नीचे जाती हूं, पानी लाती हूं, दिन के 3 घंटे निकल जाते हैं, तब जाकर के घर में पानी देती हूं। ये कहानी उत्तराखंड की थी कि नहीं थी? बोलो, बावड़ी से पानी लाने जाते थे कि नहीं जाते थे? पोखर से पानी लाने जाते थे कि नहीं जाते थे? बोलो, नहाने के लिए बावड़ी में जाते थे और बाल्टी में पानी लाते थे और घर पहुंचते थे तो फिर पसीने से नहा लेते थे। होता था कि नहीं होता था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 करोड़ 30 लाख लोगों को हर घर जल, हर घर नल पहुंचा दिया है और उत्तराखंड में 12 लाख घरों को पहुंचाया गया है और पिथौरागढ़ में 2,40,000 घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया गया। अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत की, तो आप बताइए गांव में आप लोग खुले में शौच जाते थे कि नहीं जाते थे? खुले में जाते थे कि नहीं जाते थे? घर से लोटा लेके जाते थे कि नहीं जाते थे? और बहनें हमारी सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी कि सूर्योदय से पहले जाएंगे या सूर्यास्त के बाद जाएंगे। ये कहानी हमारी ठीक नहीं थी। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 11 करोड़ इज्जत घर प्रधानमंत्री जी ने बनाए और 11 करोड़ बहनों को इज्जत दिया है और 5,30,000 इज्जत घर उत्तराखंड में दिया है। अब कोई शौच बाहर नहीं जाता, हर के घर में शौचालय आ गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, क्या बैठे हमारे एमएलए साहब, हमारे बिशन सिंह चुफाल जी भी बैठे। ये आज से 10 साल पहले एप्लीकेशन लिखा करते थे, मुख्यमंत्री जी इनका बाईपास होना है, यह गरीब आदमी है, इसका किडनी का ऑपरेशन होना है, ये गरीब आदमी है, इसके 1.5 लाख रुपए लगेंगे, इसके 3 लाख रुपए लगेंगे, कृपया करके धनराशि देने का आवंटन करने की अनुशंसा करिए। और होता क्या था, मुख्यमंत्री जी जिसको 1.5 लाख मिलना था उसको 75,000 देते थे। वो भी क्या करें, उनके पास भी पैसा नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी आए जिन्होंने आयुष्मान भारत दिया और गांव के गरीब लोगों के लिए। कौन लोग? वो गरीब लोग कितने हैं? 55 करोड़ लोग। 55 करोड़ लोग, 40% की भारत की आबादी। कौन है ये लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला,
बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का लिफ्ट मैन, ऐसे गरीब लोग, बाल काटने वाले, ऐसे गरीब लोगों को 55 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री ने हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख रुपए की व्यवस्था। और जो रह गए उनको धामी जी ने अटल आयुष्मान भारत के तहत उनको भी पूरा कर दिया। आज कोई गरीब ऐसा नहीं है जिसका इलाज नहीं हो रहा है। बोलो, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मित्रों, आज हेल्थ का बजट जो आपका 250 करोड़ था वो आज 500 करोड़ हो गया। आपने कभी सोचा था कि पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज आपको पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज मिला है। यही अजय टम्टा जी हैं, मेरे पास आए थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था और उसको मैं दिया गया। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज खुला। कभी सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। उसी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। मनरेगा में 64 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। और धामी जी को प्रधानमंत्री जी ने विशेष प्यार से 41,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल फंड दिया और विकास किया है। आप बताइए, देहरादून दिल्ली अमृत भारत ट्रेन चल रही, वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? देहरादून लखनऊ चल रही है कि नहीं चल रही है? आप बताइए, पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट वापस से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। बहराइच से खबर आपको बता रहा है, जहां पर सड़क निर्माण में धांधली को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। कहा मानक को दरकिनार कर बनाई जा रही है सड़क, ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। बहराइच में किसान के खेत में लगी फसल में आग, अचानक आग लगी। आपको बता दें कि खेत में आग की लपटे देखकर कुछ दूर तक स्थित लोगों ने खेत के मालिक को सूचना दी और आग बुझाने में जुट गए। चित्रकूट सड़क हादसे में खुल रही प्रशासन की पोल। आपको बता दें कि विधायक ने कहा कि मृतकों के प्रति प्रशासन नहीं व्यक्त कर रहा संवेदना, ट्रक मालिक के ऊपर मेहरबान। फर्रुखाबाद में डीएमएसपी ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया है। स्कूल में 7वीं के छात्रों से पूछा गणित का सवाल, नहीं हल कर पाए बच्चे सवाल को। बाराबंकी में मृत बच्चों के परिवार से मिले अधिकारी, घायलों के अच्छे इलाज के लिए दिए निर्देश। 4 बच्चों की मौत हो गई थी। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या को लेकर आयुक्त डीआईजी ने बैठक की है। कहा अमावस्या का पर्व सभी विभाग सकुशल संपन्न कराए, कई बिंदुओं की समीक्षा भी की। लखनऊ में चुनेर थाने के पास बाइक चोरी हुई है। चंद कदम की दूरी से बाइक चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है घटना और डीजी होमगार्ड के नाम पर रजिस्टर्ड है सरकारी बाइक। उत्तर प्रदेश से आयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 11 और 12 जून 2024 को संपन्न होगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुल सचिव डॉक्टर पीके उपाध्याय ने बताया, पूर्व में निर्धारित स्नातक की प्रवेश परीक्षा 6 जून और स्नातक और पीएचडी प्रवेश परीक्षा 7 जून को संपन्न हुई। फर्रुखाबाद के सीएससी पर सीएमओ डॉक्टर अवनीत कुमार निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर उनको बिना चादर के बेड पर लेटी प्रसूता मिल गई। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। इस दौरान सीएमओ को फार्मासिस्ट समेत लिपिक बिना सूचना के नदारत में। घाटमपुर में विधायक सरोज कुरेला ने गौशालाओं का निरीक्षण किया है। लाही का भूसा देकर वीडियो से नाराजगी जताई है। सभी गौशाला में 50 किलो गुड़ गौवंश को खिलाने के आदेश भी दिए हैं। विश्वेश्वर नाथ मामले में मुख्तार द्वारा पक्षकार बनाने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित किया है। अब इस मामले में 6 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। कानपुर में मौसम गर्म होती बड़ी आंखों की लालिमा। कानपुर मेडिकल कॉलेज में आंखों में जलन और खुजली के 15% मरीज बढ़े हैं। बच्चों में भी समस्या देखी जा रही है। लखनऊ में दबंग भाइयों का तांडव दिखा है। आपको बता दें कि दोनों भाई व उनके बेटे पड़ोसी के घर में घुसे हैं। नशे में धुत होकर पड़ोसी के घर पर ईंटें बरसाई हैं। घर का दरवाजा तोड़ने का घंटों तक प्रयास करते नजर आए।
बागपत में खेत से लौट रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 65 वर्ष के किसान धर्मवीर की गोली मारकर हत्या की गई है। किसान ने मौके पर ही दम तोड़ा है और परिजनों में कोहराम है। हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए हैं बदमाश। लखनऊ एयरपोर्ट से संदिग्ध तस्करों के भागने का मामला सामने आया है। डीआरआई ने कस्टम के सहायक आयुक्त AK सिंह समेत 8 अफसरों को हटाकर मुख्यालय संबद्ध किया है। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 4 साल के मासूम को रौंदा है। कार सवार की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कार चालक के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरेली में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप का फोटो वायरल हुआ है। पीएम मोदी के साथ एक जैसी ड्रेस वाली फोटो वायरल हुई है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे सांसद। विधायक त्रिशूल एयरबेस पर चेंज ओवर के दौरान मुलाकात हुई थी। बरेली में ट्यूलिप टावर में खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी ट्यूलिप टावर समिति के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। मारपीट करने के बाद रिवाल्वर से मारने की धमकी। एक्स पर वीडियो शेयर कर पुलिस से शिकायत की गई है। बहराइच में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में गंभीर रूप से बाइक सवार घायल हुआ है। वह एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच जिले में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन लगातार कार्यवाही में जुटा हुआ है और चुनाव की तैयारियां कर रहा है। लखनऊ में मंदिर का दान पत्र तोड़कर चोरी हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना। आपको बता दें कि मंदिर में चोरी की करतूत जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मंदिर के दान पात्र को तोड़कर हजारों की नकदी पार की है चोरों ने और सीसीटीवी के जरिए चोरों को पकड़ने की जद्दोजहद कर रही है पुलिस। जालौन में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। जिला निर्वाचन अधिकारी बोले, मीडिया पर चलने वाली खबरों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जालौन में संदिग्ध अवस्था में एक 52 साल का ग्रामीण का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें ग्रामीणों ने शव को देखकर परिजनों को सूचना दी है। वही घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे हैं। फर्रुखाबाद में नगर पालिका की जमीन में बने हैं मकान। मकानों पर चला बुलडोजर। मकान ध्वस्त किए गए। मकान ध्वस्त होता देख महिलाएं बेहोश हुई। जालौन में वन विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। टीम ने पंसारी की दुकान पर छापेमारी की है। हिरन के सींग, हाथी के दांत बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि स्पाइन, टेल्ड लजर्ड और कई प्रतिबंधित वन्य जीवों के अंग बरामद हुए। वन्य जीवों के अंग से बनाने वाला सामान भी बरामद किया गया है। मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में मोबाइल रिपेयर करने पहुंचे 3 बदमाशों की दुकानदारों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने दुकान मालिक पर गोली चला दी। गोली लगने से दुकान मालिक घायल हुआ है। शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 माह की बच्ची की मौत हुई है। गले पर निशान, हत्या की आशंका। पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस थाने में तहरीर दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना प्रभारी ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में कोविड-19 के कारण कई परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं होने से तमाम प्रतियोगी के हाथ से अवसर छूट गए। यूजीसी नेट परीक्षा भी थी। तैयारी के बावजूद तमाम प्रतियोगी ये परीक्षा नहीं होने पर सम्मिलित नहीं हो पाए थे। कासगंज में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में मचाई है काफी सनसनी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने वीडियो में बताया अपनी जान का खतरा। वीडियो में उन्होंने कहा कि कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। कौशाम्बी में तेज आवाज के साथ अचानक फटा ट्रांसफार्मर के फटते ही मचा हड़कंप। 2 युवती और युवक इसकी चपेट में आने से झुलसे। लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। उनके आदेश के बाद जल्द ही इसको सही कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव, अलविदा जुमा और ईद रामनवमी को लेकर गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई। 26 अप्रैल तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। अपर पुलिस आयुक्त, उपायुक्त कानून व्यवस्था से धारा 144 का लागू करने का आदेश जारी किया गया।
आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। जनता हो रही है परेशान। समय से पहुंचते हैं प्रभारी और नहीं पहुंच पाते हैं प्रभारी और कर्मचारी, जिसकी वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फर्रुखाबाद में बच्चों को किया गया जागरूक। योग समेत साफ सफाई और रोगों से बचने की जानकारी दी गई। 30 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। बहराइच में गश्त के दौरान वन कर्मी को दिखा तेंदुआ। करतनिया वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज में स्थित बगुलिया बीट में तेंदुआ दिखा है। रेंज रोहित वन कर्मी के साथ कर रहे थे गश्त। जालौन में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी है। मजदूरों की चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहराइच में दर्जनों की संख्या में होमगार्ड एसपी ऑफिस पहुंचे। होमगार्ड संघ के बैनर तले एसपी को सौंपा है शिकायती पत्र। नगर कोतवाली के मुंशी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। रात्रि ड्यूटी के बाद वापसी के वक्त कहा सुनी हुई। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जालौन में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया राष्ट्रीय पक्षी मोर। करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की जलकर मौत हुई है। राष्ट्रीय पक्षी की मौत लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कदौरा थाना क्षेत्र के नगर का यह मामला बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।